नमस्कार, टाइम्स एमपी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद त्रिवेदी और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मिश्रा। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर कुछ समसामयिक मुद्दों पर हम और दिलीप मिश्रा जी हमारे दर्शकों से रूबरू होते रहे हैं और इसी कड़ी में आज एक चर्चा जिस पर हम सभी प्रकाश डालना चाहेंगे कि इस वक्त देवास की बात करें और नगर पालिक निगम की बात करें जी, तो नगर पालिक निगम का वो वक्त आ चुका है जो सबसे ज्यादा पीक पे हम मानते हैं रेवेन्यू की दृष्टि से होता है। बिल्कुल। यानी राजस्व वसूली मार्च मुहाने पे खड़ा हुआ है और देवास में अब चारों तरफ एक चर्चा है कि रेवेन्यू कलेक्शन किस तरह से होगा। तो इसको लेकर दिलीप जी मैं आपको सूचना दे देता हूं और स्वयं नगर पालिक निगम आयुक्त से भी हमने चर्चा की है जी, जिसमें एक नवाचार किया गया है। संभवतः देवास में पहली बार ये हुआ है कि राजस्व वसूली को भी एक कंपटीशन का रूप दे दिया जाए। बिल्कुल। और इसमें रेवेन्यू कलेक्शन लीग, बिल्कुल, जैसे कि आईपीएल और इंडियन प्रीमियर लीग वगैरह मैचेस होते हैं उसी तरह से अब ये लीग, लेकिन इसका संबंध सीधे सीधे इस बात से है कि देवास की जो माली हालत है, आर्थिक स्थिति है, वो किस तरह से सुधारी जा सकती है। उसमें नगर निगम के कर्मचारी अब एक प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ मैदान में उतरेंगे जी, खेल भावना के साथ भी उतरेंगे, क्योंकि उसके अंदर खेल भावना में बहुत सारी बातें होती हैं जिसके चलते आपको एक तरह से ये ध्यान रखना होता है कि काम भी होना चाहिए और अनुशासन भी बने रहना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेते हुए तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आज से इसका शुभारंभ किया गया है। बिल्कुल। और अब ये 31 मार्च तक काम करेगा। तो इस दिशा में आप क्या सोचते हो, पहले तो आप बताइए और फिर मेरे पास जो सूचना है मैं बतलाता हूं और नगर पालिक निगम आयुक्त क्या कहते हैं ये बतलाते हैं। जी अरविंद जी, जैसा कि अभी प्रदेश सरकार की विकास यात्राएं चल रही हैं उसमें जगह जगह नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देवास में जिस तरह से नवाचार हो रहे हैं, मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल का नवाचार देखने को मिला जिसकी स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रशंसा की है। अगर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इस तरह की अगर प्रतिस्पर्धा लेकर आई है नगर निगम तो निश्चित तौर पर एक अच्छी प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन इसमें भी कई सवाल सामने आएंगे। अरविंद जी, आपने जो है रेवेन्यू कलेक्शन लीग की स्टडी की है, आपने कमिश्नर साहब से बात की है, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि किसी वार्ड में जो संपन्न वार्ड हैं वहाँ पर वहाँ की टीम जो है रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेगी, कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ से रेवेन्यू हमेशा कम आता है वहाँ से कम करेगी, तो इसका सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा? जी हाँ, ये जो आपने बड़ा मौजू सवाल किया है, क्योंकि अक्सर जब भी इस तरह से देखा जाता है कि ये तो हमेशा रहा है कि कौन सी टीम ने कितना वर्क किया है, कितना आउटपुट दिया है, ये तो हमेशा देखा जाता रहा है और उसमें ये बात सामने आती रही है क्योंकि जो संपन्न इलाके हैं वहाँ से राजस्व ज़्यादा आता है और जहाँ पर संघर्षशील इलाके हम कहते हैं या निम्न आय वर्ग के क्षेत्र कहते हैं या कह सकते हैं कई तरह के लेकिन किंतु परंतु जहाँ पर आते हैं वहाँ पर जो टीम जाती है वो कमोबेश थोड़ा कम ला पाती है। तो इसको अब किस तरीके से समभाव से देखा जाए, इसको ध्यान में रखते हुए नीति बनाई गई है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहूँगा कि नगर पालिक निगम के जो आयुक्त हैं विशाल सिंह चौहान, उनसे जब बात की प्रशासनिक रूप से वो किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, उसके पहले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसे यहाँ पर, वैसे वो कार्यक्रम तो कायाकल्प था, उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इसी समय ये घोषणा की गई रेवेन्यू कलेक्शन लीग और उसके बारे में बतलाया गया। तो वो पूरा एक कहना चाहिए कि सिनेरियो आपके सामने रखा जा सकता है दर्शकों के सामने। तो पहले अपन सुन लेते हैं कि नगर पालिक निगम आयुक्त इस विषय में क्या कहते हैं, फिर अपन इसको मैं तफसील से इस विषय में जो मुझे जानकारी मैं आपको बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखिए, इसको इस बार थोड़ा इंटरेस्टिंग करा है हम लोगों ने। सभी जानते हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं, कि मार्च का महीना हम लोगों के लिए टैक्स कलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है, जिसमें कि हम लोग जितने भी टाइप के टैक्स कलेक्ट करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, यूजर चार्जेस हो, सीवरेज के चार्जेस हो, तो उसको लेके हम लोग हर साल कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन इस बार हमने
इसको थोड़ा सा अलग करा है। इस बार हमने अपने कर्मचारियों के मध्य ही प्रतियोगिता रखी है, उसको हमने रेवेन्यू कलेक्शन लीग दिया है RCL 2023, जिसमें हमारे कर्मचारी अधिकारियों की टीमें बनेंगी और उन टीमों के लिए हम लोगों ने उनके कुछ पैरामीटर्स निर्धारित करे हैं, जिसके आधार पर उनकी मार्किंग होगी कि कौन कितना बेहतर काम कर रहा है। प्रयास ये करा है कि सबको हम लोग इक्वल वेटेज दे पाए, क्योंकि कुछ शहरी क्षेत्र के वार्ड होते हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड होते हैं, कुछ डेवलप होते हैं, कुछ अनडेवलप्ड होते हैं, कुछ जगह नल कनेक्शन कम है, कुछ जगह ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को भी हम लोगों ने इसमें पूरा जो है समेटने का प्रयास करा है कि हमारी जो भी टीमें बने उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इस प्रकार से हमने इसकी मार्किंग रखी है। तो हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित होंगे। उन लोगों का ट्रेनिंग वर्कशॉप हम लोगों ने 2 दिन पहले करा, चूँकि आज हम लोग इसका शुभारंभ करने वाले थे, तो वो ट्रेनिंग वर्कशॉप हुआ। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस दौरान में हमने हमारे खुद के लिए भी कुछ लक्ष्य रखे हैं, जिसमें हम लोग जो पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको हम लोग रिजॉल्व करवा पाएँ, जिससे कि जो हमारे कर्मचारियों को या आम जनता को भी जो समस्या आती है, हमारे यहाँ की प्रोसेस को हम लोग और इम्प्रूव कर पाएँ, तो उसको लेकर भी हम लोग काम करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ में ये दिक्कतें होती हैं कि उनके जो प्रॉपर्टी टैक्स के अकाउंट है वो अपडेट नहीं हुए हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी है लेकिन आज भी उनके नाम से चल रहा है। तो इस तरह के जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको लेके भी हम लोग इस पूरे जो हमारे पास 40 दिन का समय है उसमें काम करेंगे। अवकाश के दिनों में लोगों के लिए उसके लिए विशेष कैंप लगाएंगे कि इस तरह से लोग आके यहाँ पर अपने खातों में सुधार करवा सकते हैं। तो एक आम जन के लिए भी हम लोगों ने टारगेट रखा है, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए भी रखा है। हमने स्वयं जो नगर निगम में हम लोग बैठे हैं, चाहे मैं हूँ, महापौर जी हैं, सभापति हैं, MIC हैं, इन लोगों के लिए भी लक्ष्य रखा है कि भाई ऐसी चीज़ें जो कि हमें अपने लेवल से पॉलिसी डिसीजन लेना है उसको पर भी काम करेंगे। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से नगर पालिक निगम अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, आपके बीच में आके आपसे निवेदन भी करेगा और कुछ और भी जो स्टेप्स उनको लेना है उसको लेकर जो बातें सामने आई हैं जी, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि इसके अंदर देखिए कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं जी, और कैटेगरीज इस तरह से बनाई गई हैं कि जैसे पुराना बकाया है, अब भाई पुराना बकाया काफी लंबे समय से है तो उसको लेकर एक कैटेगरी बनाई गई है। अच्छा, करंट भुगतान जो किया जाता है उसको लेकर, और ऐसे जिन्होंने कभी टैक्स ही नहीं दिया है जी, और जब भी टैक्स के लिए नोटिसेस गए उसका जवाब भी नहीं दिया है, तो कुर्की प्रकरण, यानी ये भी एक सख्त लहजा जो है प्रशासनिक स्तर पे अपनाना पड़ता है कि उससे आम जनता का नुकसान होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में अगर लोग ना दें और कुछ ही लोग दें तो उसमें असंतोष हो जाता है कि सिर्फ यह इस काम के लिए हम ही लोग हैं, क्योंकि हम आसानी से दे देते हैं बिल्कुल, और उन लोगों के बीच में बिल्कुल काम नहीं होता, तो कहीं ना कहीं एक असंतोष सामने और सवाल भी उठते हैं। और इसी तरह से अकाउंट अपडेट करना है, कई तरह के अकाउंट अपडेट नहीं होते, नाम वगैरह को लेके, पते वगैरह को लेके अकाउंट अपडेट नहीं होते, और इस तरह से इन सब चीज़ों को लेकर यानी कैटेगरीज बनाई गई है कि किस कैटेगरी में क्या काम। लेकिन इसमें एक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि जो संपन्न इलाके हैं या जो पिछड़े इलाके हैं उसमें एक अंतर आ जाता है जिसके चलते असर पड़ता है और फिर वो एक फेयर डिसीजन नहीं दिखाई देता, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार एक परसेंटेज बेस इसको लिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि डिमांड के अगेंस्ट परसेंटेज, मतलब पहले जिस स्तर पर होता आया है उसको आधार बनाया गया। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मतलब क्या होता है कि देखिए परसेंटेज के तौर पे जो मैं समझ पाया वो ये है कि परसेंटेज तय किया गया है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए संपन्न इलाके में राजस्व हमेशा ज्यादा आया, बिल्कुल, या उसको यूं समझ लीजिए कि विराट कोहली से कह दिया गया कि आपको डबल सेंचुरी बनाना है, बिल्कुल, अश्विन से कह दिया आपको 50 रन का टारगेट तो देना ही है। अच्छा। और कहना बाद में क्या, जो टेल पे जाते हैं बल्लेबाज उनसे कहते हैं कि भाई आपसे इतने रनों की दरकार है आपकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए, तो आपने उसमें जो आपको टारगेट दिया उसमें से आपने कितने रन बना लिए, बिल्कुल। तो इसी तरीके से वार्ड वाइज ये एक, अब ये पूरी बातें तो सामने आती चली जाएगी और हम बताते चले जाएंगे, तो उसमें ये है कि एक टारगेट डिमांड जो होती है वो मतलब सीधे सीधे ये माने कि पुरानी जो रिकवरी होती आई है उसके आधार पर नए टारगेट फिक्स किए जाएंगे और उसके आधार पर यह देखा जाएगा कि जिस दिशा में और जिस क्षेत्र में टीम जा रही है वहां की डिमांड क्या है, और डिमांड के अगर उसके बिना पे आपने किस परसेंट तक रिकवरी की है, किस परसेंट तक सफलता प्राप्त की है ना, बात अब नंबर पे नहीं गई, परसेंटेज पे चली गई है। अच्छा। आपको 60%, 70%, 80% है ना, या मान लीजिए बहुत ही पिछड़े इलाके थे जहां से बहुत मुश्किल होता आया अभी तक और वहां की टीम को बहुत मशक्कत करना होगी, तो वहां पे डिमांड के बदले में किस तरह से परसेंटेज
के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सफलता अर्जित की है, ये सब आकलन का विषय बनेगा। अच्छा अरविंद जी, इस प्रतिस्पर्धा में क्या मतलब जो विजेता रहेंगे उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, ये तो समझ में आता है, पर क्या पूरा रेवेन्यू कलेक्शन पूरा एक साथ मापा जाएगा, या जैसे जल कर होता है, संपत्ति कर होता है, आपका वेस्ट मटेरियल कलेक्शन, वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट, इस तरह से अलग अलग जो कलेक्शंस होते हैं, हाँ। सब कलेक्शंस की अलग अलग टीमें रहेंगी या एक संयुक्त टीम? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें दो तरह से टीम बनाई गई है, सबकी अलग अलग, सब विभाग सबके तो अलग अलग हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी के अंडर में उसको काम करना होता है। जैसे कि अगर रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स की टीम है तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स की टीम अलग काम करेगी, बिल्कुल उनके लिए प्रतियोगिता का मंच है और वो एक अलग जोन पे जाएगा। और दूसरा जो है वो वार्ड वाइज, जैसे वार्ड में नाकेदार होते हैं, इनके बीच में कंपटीशन पैदा करना। अच्छा, फिर जैसा कि आपने कहा कि मान लीजिए, हाँ संपत्ति कर तो है ही, रेवेन्यू का एक अंग है, जैसे पानी के कनेक्शन है, अब पानी के कनेक्शन में रेवेन्यू कितना आ रहा है ये तो देखा ही जाएगा, लेकिन जिन्होंने जलकर भरा ही नहीं है तो उनके कनेक्शन भी काटना है, तो जिन्होंने बिल्कुल नहीं भरा है उनमें से कितने के कनेक्शन आप काट पाए ये भी देखा जाएगा। तो अरविंद जी, फिर इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू कलेक्शन लीग जब काम करेगी तो शक्ति भी होगी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कई लोग जो हैं मजबूरी में, जो पहले जब करते थे तो किस्तें बनवा लेते थे, ऐसे लोगों के लिए दिक्कतें आए? क्योंकि ऐसे मामलों में अभी तक तो ऐसा होता है कि कोई गरीब परिवार है, वो नहीं भर पा रहा है तो वो अपने जनप्रतिनिधि के पास चला जाता था, पार्षद के पास चला जाता था, और उसके लिए ये हो जाता था कि भाई इस अमाउंट को आप किस्तों में जमा कर दें। व्यक्ति एक किस्त, दो किस्त, तीन किस्तों में पैसे जमा करता था। लेकिन जब यहाँ कलेक्शन को लेकर प्रतिस्पर्धा होगी तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शक्ति जो है आम जनता की नाराजगी का कारण बन जाए? मैं उस कार्यक्रम में था जो अभी ये इसमें जहाँ ये घोषणा हुई, तो ये बात तो निश्चित तौर पर वहाँ पर महापौर प्रतिनिधि भी थे, नगर निगम अध्यक्ष भी थे, इन सबके बीच में विधायक ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि प्रतिस्पर्धा तो हो रही है, आपने लीग भी बना दी है, अब पार्षदों में भी प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, पार्षदों के बीच में भी एक कंपटीशन होना चाहिए। तब पार्षदों के बीच में कंपटीशन उन्होंने कहा, तो अब वो तो उन्होंने वहां सुझाव दे दिया और उसी वक्त बीच में उन्होंने ये बात कही, तो अब वो किस तरह संज्ञान में ली जाएगी और कैसे उसकी अब नीति बनेगी, पर ये आपकी ये बात इसमें आएगी, क्योंकि पार्षदों के पास तो लोग वही पहुंचेंगे ना जो असंतुष्ट है या वो जो थोड़ी सी रिलैक्सेशन चाहते हैं, वो पार्षद उनको पर्सनली जानते हैं। तो अब वो पार्षद कितना समस्या का समाधान करने का उनका स्तर क्या रहेगा, कितनी समस्याएं उनके पास आई, उनमें से वो कितने को रिजॉल्व कर पाए और कितने लोगों की बातों को वो आगे तक पहुंचाने के बाद उसको मतलब एक तरह से कहना चाहिए परिणाम में बदल सके, जो कि अनुकूल परिणाम हो जनता के। अब ये कंपटीशन पार्षद के, तो उनका जो सेवा क्षेत्र है उसमें विस्तार भी होगा और उनके सेवा क्षेत्र में जो वो काम कर रहे हैं उसकी परीक्षा भी होगी, और फिर उसका रिजल्ट भी आएगा, तो उनकी सक्रियता भी बढ़े और उनका जो टैलेंट है वो भी सामने आए। ये तो कुल मिला के मुझे विधायक जी गायत्री राजे पवार साहब की बात से मुझे ये लगा कि कहीं वो उनका इशारा इसी हो रहा है कि इन सब चीजों को लेकर भी, इससे क्या होगा कि आपके देखिए क्या होता, शक्ति तो जरूरी है ना। बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट शुल्क, बिल्कुल, अब इसके अंदर जैसे इसके अंदर भी मतलब जैसे एक घर में 1000, एक वार्ड में 1000 घर है, अब घर तो फिक्स है, जनगणना के हिसाब से भी घर फिक्स हैं। अब वहां से जो आप शुल्क लेते हैं तो आप उस क्षेत्र में कितना सफाई को लेकर संतोषजनक काम कर पा रहे हैं, उसके आधार पे भी शुल्क आता है। बिल्कुल। तो उस दिशा में भी जैसे आपने कहा, तो वो टीम उस दिशा में भी काम करेगी, तो उनके बीच में भी एक कंपटीशन होगा। अरविंद, वो कंपटीशन लेकिन अलग है, अब उसको आप लेकिन क्योंकि इसमें शुल्क जुड़ा हुआ है, मैनेजमेंट शुल्क वो भी उसका एक पार्ट है, तो उसमें भी ये है कि उसमें भी परसेंटेज वाइज हम कितने घरों से ले पाए। अच्छा। पहले कितने घरों से ले पाए थे उसी वार्ड में, अब हम कितने घरों से, ना हमारी वृद्धि दर क्या रही। बिल्कुल। तो वो दर जो है वहां पर भी निर्धारित होगी कि आपकी वृद्धि दर ये रही, तो और उसके लिए कितनी तरीके से आपने लोगों की समस्याओं का या उनके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया और समाधान। इसी बात पे मैं ये कहना चाहूंगा, कई तरह की समस्याएं भी आम जनता के साथ भी बनी रहती हैं, क्योंकि नगर निगम है तो समस्याओं का साथ जुड़ा हुआ है। कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई बस्तियां ऐसी हैं जहां नल के कनेक्शन है लेकिन वहां पानी नहीं पहुंचता। कई वार्ड में कई गलियां ऐसी हैं
जहां कचरा गाड़ी नहीं पहुंचती। बिल्कुल। लेकिन ये वसूली के लिए जब पहुंचते हैं तो व्यक्ति ये कहता है कि हमारे यहाँ तो पानी नहीं आ रहा, हम क्यों देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आ रहा है तो इतने समय के लिए नहीं आ रहा, नहीं तो प्रेशर नहीं आ रहा, प्रेशर नहीं आ रहा। कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ कचरा गाड़ी नहीं आ रही तो हम पैसा क्यों देंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में भी क्या सख्ती अपनाई जाना उचित है, या इसका कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए भी नगर निगम कुछ करने जा रहा है? उसके लिए शिविर लगाने की बात कही है जी। हर वार्ड में कहीं ना कहीं एक निर्धारित स्थान पर शिविर लगाए जाएंगे। वहां देखिए ये भी कंपटीशन करेंगे क्योंकि आपके पास समस्याएं कितनी आ रही हैं, कौन कौन, ये सारे मापदंड पे कौन खरा उतर रहा है। बिल्कुल। प्रश्न ये उठता है कि समस्याएं यदि आई हैं तो आपने उसका समाधान कितना कर पाए, या फिर आपने उसको क्योंकि ये सब चीजें आ रही हैं, इसके मापदंड जब कोई समिति बैठेगी और तय करेगी तो ये सारे बिंदुओं को लेगी। अब समय के साथ अपन, क्योंकि अभी तो शुरुआत है और 31 मार्च तक चलना है, और ये सब चीजें जब आना शुरू होगी तो हम लोगों का कर्तव्य है कि वो बातें भी सामने लाएं कि किन कौन, क्योंकि अब ये निरंतर प्रक्रिया है। अब ये निरंतर प्रक्रिया अगर देवास के नगर निगम के लिए है तो मीडिया के लिए भी एक निरंतर प्रक्रिया की वो वॉच करते रहे, देखते रहे कि इस कंपटीशन में कौन कौन सी बातें आ रही है जिसे तय समय पे शामिल किया जाएगा, या कौन सा एकदम कहते हैं ना नई बॉल, अब ये गेंद कौन सी आ गई, अब उसको खेलना कैसे है। तो अब वो अगर लीग है तो लीग में फील्डिंग भी होगी, बॉलिंग भी होगी, और वो कौन सी गेंद आ गई सामने तो अब उसे कैसे खेलना है आपको, ये उसी समय निर्णय भी लिए जाएंगे। तो आपका बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल जमीनी सवाल है, बिल्कुल सही बात कि जिसमें, और यहाँ पर पार्षद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। और शिविर लगाए जाएंगे, उन शिविर में यह तय किया जाएगा, जैसा कि आयुक्त साहब ने जो बता दिया कि शिविर में तय किया जाएगा कि कैसे जो हमारे करदाता हैं उनके साथ आप कैसा तालमेल और सामंजस्य बैठा पाते हैं, और पानी अगर नहीं पहुंच रहा तो समय पे पानी पहुंचे। अब उसके कितने अंक होंगे, कितने नहीं होंगे, क्योंकि आपने उनको संतुष्ट कैसे किया। मैं अरविंद जी एक चीज और कहना चाहूंगा कि 2023 निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष है, विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए सख्ती से वसूली तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा सख्ती से वसूली का कोई प्रोग्राम हो पाएगा। इसमें मैं आपको एक बात कहूँ, महापौर प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल भी थे, उन्होंने अपनी बात में ये कही भी कि यहाँ पर हमको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि भाई जो नियम कायदे कानून है उससे तो नगर निगम चलेगा, जिस तरह देश संविधान से चलता है। नगर निगम का भी अपना एक संविधान भी है, कायदा कानून भी है, उनका अपना एक बाइलाज है, सभी कुछ है उनके पास। तो तरीके तो सभी हैं वसूली के, लेकिन फिर भी क्योंकि जनता से सीधा आप कनेक्ट हो रहे हो, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अपना व्यवहार जो है जी, आप अपनी बात भी रखें, अपनी जो परेशानियां हैं वो भी रखें, जो डिमांड है वो भी रखें, लेकिन आपका व्यवहार अनुकूल रहे। और व्यवहार के आम लोगों के साथ, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है, जैसा कि कमिश्नर साहब कह रहे थे ना, एक ट्रेनिंग दी है। तो ट्रेनिंग में ये सब बातें हैं कि हमको किस तरह से बात रखनी है और किस तरह से बात सुननी है, क्योंकि अगर विवाद की स्थितियां ज्यादा बनी तो गति धीमी हो जाएगी। बिल्कुल। और कहीं बात और लक्ष्य के बजाय हम कहीं और भटक जाएंगे। तो इन सब बातों को विस्तृत रूप से ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अब ये शुरुआत है, बिल्कुल, और ये पहली बार ये हो रहा है, तो इससे जो भी अनुभव प्राप्त होंगे इसमें सुधार भी होता जाएगा। लेकिन देवास के हित में यदि है तो निश्चित तौर पर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैं तो अरविंद जी नगर निगम को एक सुझाव भी देना चाहूंगा यहाँ पर, ये तो बहुत जरूरी है कि जिस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन लीग, मतलब अपनी नगर निगम के राजस्व अधिकारी और नाकेदार और राजस्व इंस्पेक्टरों के बीच में कंपटीशन क्रिएट किया गया है, इसी तरह से क्यों ना आम जनता के बीच में भी एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया जाता कि उन्हें कुछ छूट का प्रावधान दिया जाता कि आप जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा कितना रेवेन्यू जमा करते हैं, इतना रेवेन्यू जमा करते हैं तो इतना छूट होगा, इतना रेवेन्यू जमा करते हैं तो इतना छूट होगा। तो उसमें कम से कम आम लोगों की भागीदारी भी बनती और लोग आगे आकर अपना रेवेन्यू जमा कराते। ये भी आपका अच्छा सुझाव है, मतलब जो स्टेडियम में बैठे हैं वो भी मैदान में आके खेलें, और जो मैदान में खेल रहे हैं वो स्टेडियम में जाके देखें। ये मतलब इस तरीके से बदल जाए। बिल्कुल। हाँ, ये भी एक अलग बात है, देखिए उत्साह और उमंग, बिल्कुल, जब क्योंकि जितना रिकवरी करने वाले में उत्साह है, अगर उतना ही उत्साह देने वाले में हो जाए तो निश्चित तौर पर नगर निगम की माली हालत बहुत ज्यादा तेजी से सुधरेगी। एक संग देखिए, सबकी जिम्मेदारी है। अब देखिए इंदौर कहाँ जा रहा है, भोपाल कहाँ जा रहा है, उज्जैन कहाँ जा रहा है, देवास बीच में है। बिल्कुल। आप भोपाल जाते हैं तो देवास होते हुए जाएंगे, भोपाल से कोई इंदौर जाएगा तो देवास होता हुआ जाता है, उज्जैन जाएगा तो देवास बीच में, हम जंक्शन पे। बिल्कुल। तो अब यहाँ से कोई गुजरता है तो निश्चित तौर पर चारों तरफ देखता हुआ चलता है। तो देवास वासी भी अब चाहने लगे हैं, क्योंकि अब मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से कंपटीशन तो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, सबसे स्वच्छ शहर
बिल्कुल। अब सबसे स्वच्छता का जब चल रहा है तो उसमें जनता का सहयोग तो है ही। बिल्कुल। यदि कोई शहर अगर किसी स्थान पे आता है, यदि मान लीजिए प्रथम स्थान पे, तो जनता का सहज सहयोग या कई जगह पे जनता इस स्तर पर भी तैयार होती है कि वो अभी तो वो कह रही है कि मैं 10 रुपए नहीं दे सकते हम, उसके पास मुश्किल से इकट्ठे हो रहे हैं 10, बिल्कुल। लेकिन जब उसको लगेगा कि मेरे को ये 10 से 20 और 20 से 30 पे जा सकता हूं, शहर की व्यवस्था कुछ इस तरह से बनेगी कि मेरे रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे या मेरे बिजनेस में तेजी आ जाएगी, तो वो 10 रुपए भी देगा। उसको प्रेरित करने के लिए वो बिंदु चाहिए जहां पे वो प्रेरित हो सके। तो कंपटीशन से जब बात चलेगी, जनता का भी सहज सहयोग और जनभागीदारी इसमें आ जाएगी, तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो देवास बने हमारा। अब अरविंद जी एक चीज और बताना चाहूंगा, मैं नगर निगम के अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, उन्हें बताना चाहूंगा कि जिस तरह से रेवेन्यू जनरेशन के लिए या रेवेन्यू कलेक्शन के लिए जिस तरह से ये प्रयोग किया जा रहा है, निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयोग है, लेकिन शहर में कई इलाके ऐसे हैं जो पूरी तरह रेसिडेंशियल हैं, लेकिन वहाँ कमर्शियल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं। इसका मैं ताजा उदाहरण देना चाहूंगा। यहीं हम देख सकते हैं कैला देवी से बालगढ़ रोड, ये निश्चित तौर पर जो है एमपी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी जवाहर नगर, एमपी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, जो ईडब्ल्यूएस के रेसिडेंशियल मकान थे, वहां पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े हुए, लोगों ने 2-2, 3-3 मकान खरीद के बड़े बड़ी मल्टियां खड़ी कर दी हैं। तो ये भी रेवेन्यू जनरेशन के लिए, नगर निगम के लिए बहुत अच्छी पहल हो सकती है कि ऐसे लोगों से जो उनके अगर कमर्शियल करने के लिए प्रावधान किया जाए और उन भवनों को कमर्शियल करके उनसे वो कमर्शियल के स्तर की वसूली ली जाए, क्योंकि अभी वो जो रेवेन्यू जमा करते हैं, टैक्सेस जो जमा करते हैं, वो रेसिडेंशियल के हिसाब से करते हैं, और रेसिडेंशियल टैक्स में और कमर्शियल टैक्स में काफी ज्यादा एक अंतर होता है। तो नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा सोर्सेस हो सकता है। बिल्कुल। अब ये खैर 1-1.5 महीने में तो नहीं, लेकिन ये पूरे एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सुझाव के तौर पर ये बहुत अच्छा सुझाव है, क्योंकि यदि आप फायदा ले रहे हैं व्यवस्थाओं से, बिल्कुल, और अगर आप उस तरीके से अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो उसमें नगर पालिक निगम की हिस्सेदारी कर के रूप में तो बनती है, और उसका सीधा फायदा जनता को होता है। बिल्कुल। तो ये थी चर्चा दिलीप जी, कोशिश की अपन ने, बिल्कुल, कि अभी कुछ शुरुआती दौर पर हम सिर्फ अभी प्रकाश डाल पाए, लेकिन स्पेसिफिक विशिष्ट रूप से बिंदुवार चर्चा करने का भी समय आएगा। बिल्कुल। जैसे हाँ, 10-15 दिन जैसे देखने को मिलेगा कि कैसा चल रहा है, और हम निश्चित तौर पर रिपोर्ट भी करेंगे, और शुरुआती तौर पर टाइम से मिले, और हमको जो जानकारी प्राप्त हुई आपको, मुझको, और तमाम बातों चर्चा का विषय बनाया। अभी तो जनता में ये जन चर्चा का विषय बनना चाहिए, और जब लोग आप तक पहुंचे, नगर पालिक निगम से कर्मचारी पहुंचे, तो आप उनसे सवाल जवाब कर सकें, और जो जानकारी हमने आपको पहुंचाई उसको ध्यान से देखिएगा। और फिर मैं कहूँगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।